किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी नरगटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इस वीडियो में सूरदास का तीसरा पद जो वात्सल्य से लिया गया है, इस पद से यह पता चलता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि एक जन्म से अंधा व्यक्ति इस प्रकार की रचना नहीं कर सकता है। फिलहाल कवियों में बहुत सारा मतभेद है, कुछ कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो बाद में अंधे हुए हैं, लेकिन इस रचना से यही मिलता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, ये है किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरख हरि आप छाम को करसौ पकड़न चाहत। किलकत माने होता है किलकारी मारते हुए, जैसे बच्चे मुंह खोल करके हंसते हैं, उसी को कहते हैं किलकारी मारना। और किसी की तरफ दौड़ करके जाना चाहते हैं तो ही इसमें है किलकत कान्ह माने कान्हा, घुटुरुअन माने होता है घुटनों के बल, बकैया बकैया, आवत माने चल रहे, यानी किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मणिमय, मणिमय माने होता है मणियों से बना हुआ, मणियों से बना हुआ। और कनक माने सोने से, यानी सोने और मणियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में बिंब माने होता है परछाई को, पकड़िबे माने होता है पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे, यानी कान्हा की जो परछाई सोने और मणियों से बना हुआ जो नंद बाबा का आंगन है, वहां जो उनकी परछाई बन रही है, उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब यहाँ लोग कहेंगे कि सूरदास जी अगर जन्म से अंधे हैं तो उन्हें परछाई के बारे में कैसे पता चला? ठीक है ना। तो यहाँ मणियों और कनक माने सोने से बने हुए नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब माने होता है परछाई को, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने होता है दौड़ रहे, कबहू माने कभी कभी, निरख माने होता है देख कर, यानी कभी कभी देख कर, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपने, छाह माने परछाई, को माने को, यानी कभी कभी अपनी ही परछाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण कर सौ माने होता हाथ से पकड़न चाह, मतलब उसे पकड़ना चाहते हैं, यानी कभी कभी अपनी ही परछाई को देख करके बाल श्री कृष्ण अब उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत, जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत माने होता है सुशोभित होता है, द्वय दंतिया, छोटे छोटे बच्चे जब मुंह खोलते हैं तो दांत जमा रहता है ऊपर की तरफ, जब मुंह खोल करके हंसते हैं उसी को कहते हैं किलकारी मार के हंसना। जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके द्वय दंतिया मतलब दो दांत जो ऊपर जमे हुए हैं वो राजत माने होता है बहुत सुशोभित होते हैं। और पुनि माने होता है बार बार, तिह माने होता है उसे, और राहत माने होता है दिखाना। ठीक है, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके जो दोनों दांत है वो बहुत सुशोभित होते हैं, और बार बार तिह माने उसे और राहत माने वही दांत को क्या करते हैं, दिखाते हैं। आगे है कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने सोने के, भूमि माने होता है जमीन पर, जो नंद बाबा का आंगन बना हुआ है सोने से, तो कहते हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी सोने के जमीन पर जो उनके हाथ और पग माने पैर की छाया बन रही है, यह उपमा इक राजत माने होता है सुशोभित, यानी यह इक माने एक उपमा की तरह, राजत माने होता है सुशोभित होना, यानी यह एक उपमा की तरह सुशोभित हो रही है। कैसी? ध्यान दीजिएगा, कठिन लाइन है। करि करि प्रतिपद
प्रतिमन, कर कर माने होता है हाथ हाथ, और प्रतिपद माने होता है प्रत्येक पैर, और प्रतिमल माने होता है प्रत्येक मड़ियों में। वसुधा माने होता है पृथ्वी। ऐसा लगता है कि कर कर हाथ हाथ, और प्रतिपद माने होता है प्रत्येक पैर के लिए प्रतिमन, यानी प्रत्येक मड़ियों में। जैसे आप देखते होंगे जो फर्श बनता है, जो टाइल्स से अगर बना हुआ है तो कोई ब्लैक होता है, कोई व्हाइट होता है, इस कॉम्बिनेशन में चेस की तरह सब बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई मणि का बना हुआ है और कोई सोने का बना हुआ है। तो उनके कर माने हाथ हाथ, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर के लिए, प्रतिमन माने होता है प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा माने पृथ्वी ने, कमल बैठकी, बैठकी माने होता है बिस्तर, शायद माने होता है सजा दिया है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैर के लिए, प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा माने पृथ्वी ने कमल का बिस्तर सजा दिया हो। जैसे मान लीजिए हाथ ऐसे पृथ्वी पर कर रहे हैं तो नीचे से जो हाथ की जो आकार बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी ने उनके जहां जहां वो हाथ रख रहे हैं, इस तरह से उनके लिए हाथ और पैर के लिए कमल का बिस्तर सजा दिया, यानी उनके हाथ की तुलना जो है वह कमल से की है। आगे बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद दुलावती, किलकत कान गुटरू अनिया। यानी बाल दशा के सुख को निरख माने देख करके यशोदा मैया, आजकल भी कोई नन्हा बच्चा अगर कुछ कर्तव्य करता है तो उसकी माएँ बहुत खुश होती हैं, कहती हैं ए किया के पापा, आई देखा का लड़का का करते हो, है ना। तो उसी तरह से बाल दशा सुख निरख यशोदा, यानी बाल श्री कृष्ण की बाल दशा के सुख को निरख माने देख करके यशोदा मैया पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। और अचरा तरल ढा किशोर, अचरा सूर माने सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने अचरा तर माने आंचल के नीचे, ढाक माने ढक करके प्रभु को दूध पिलाओ, भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला। ठीक है, धन्यवाद।